आज हम लोग मॉलिस टेस्ट के बारे में पढ़ेंगे। मॉलिस टेस्ट क्या होता है, जो कि बीएससी बायोटेक्नोलॉजी फर्स्ट सेमेस्टर के लिए जब आप बायोकेमिस्ट्री के लैब में जाएंगे आपको पहला टेस्ट मॉलिस टेस्ट ही देते हैं। तो मॉलिस टेस्ट के बारे में आज इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। मॉलिस टेस्ट हमारा जो होता है एक टेस्ट है जो कि कार्बोहाइड्रेट को पता करता है कि कोई सॉल्यूशन है उसमें हमारा कार्ब प्रेजेंट है कि नहीं है। जैसे आपने 12th में पढ़ा होगा टॉलन सॉल्यूशन या बेंडिक सॉल्यूशन, फिर फैलिंग सॉल्यूशन। जो हमारे टॉलन सॉल्यूशन होते हैं या फैलिंग सॉल्यूशन होते हैं उन सब मोनोसेक्राइड का टेस्ट देते हैं। और उसी तरह हम लोग मॉलिस टेस्ट भी एक टेस्ट है जिसका पता करते हैं कार्बोहाइड्रेट उस सॉल्यूशन में है कि नहीं है। बस मॉलिस टेस्ट और बेंडिक मॉलिस टेस्ट और टॉलन में यही अंतर है, टॉलन केवल मोनोसेक्राइड का टेस्ट देता है जबकि जो मॉलिस है वह सभी प्रकार के कार्बोहाइड्रेट का टेस्ट देता है, चाहे मोनोसेक्राइड है, चाहे ओलिगोसेक्राइड है, चाहे पॉलीसेक्राइड है, सभी कार्बोहाइड्रेट का मॉलिस हमारा टेस्ट देता है। तो मॉलिस टेस्ट के लिए हमको 3 चीज़ों की आवश्यकता होती है। पहला एक होता है टेस्ट सॉल्यूशन, मतलब जिस सॉल्यूशन को हम लोग टेस्ट कर रहे हैं कि इसमें कार्ब प्रेजेंट है कि नहीं वह सॉल्यूशन चाहिए। फिर दूसरा हमको अल्फा नेफ्थॉल प्लस एथेनॉल का सॉल्यूशन चाहिए। अब ये अलग अलग कंसनट्रेशन का यूज़ करते हैं, कई लोग 5% वेट बाई वॉल्यूम यूज करते हैं। आपने कंसनट्रेशन टर्म तो पढ़ा होगा, परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम। तो हम लोग परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम यूज करते हैं, कई लोग 5% वेट बाई वॉल्यूम लेते हैं, 6% वेट बाई वॉल्यूम लेते हैं। फिर इसके बाद हमको कंसनट्रेटेड H2SO4 चाहिए। तो मान लीजिए यदि हम लोग 1 ml टेस्ट सॉल्यूशन ले रहे हैं, जो जिस सॉल्यूशन का टेस्ट करना है उसमें कार्ब प्रेजेंट है कि नहीं उसकी क्वांटिटी हम लोग 1 ml ले रहे हैं। तो उसके लिए हमको मान लीजिए 5% वेट बाई वॉल्यूम का अल्फा नेफ्थॉल का सॉल्यूशन चाहिए। तो उसके बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, 5% वेट बाई वॉल्यूम मतलब क्या होता है, 5 ग्राम ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। तो 100 ml सॉल्यूशन की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा हो जाएगी, लेकिन हमको चाहिए क्या 5% वेट बाई वॉल्यूम। तो हम क्या करते हैं कि जो 5 ग्राम है उसको 0.5 कर दे रहे हैं और 100 ml की जगह पे 10 ml अगर वैल्यूम ले लें तब भी हमारा 5% वेट बाई वैल्यूम आ जाएगा। आप इसको जब क्वेश्चन से करेंगे परसेंट फार्मूले से परसेंटेज वेट बाई वैल्यूम वाले से तो आपको पता लग जाएगा कि मान लीजिए एक सॉल्यूशन है जिसका कंसनट्रेशन 5% है और 10 ml एथेनॉल लिए हैं, तो कितना अमाउंट हम लोग उसमें अल्फा नेफ्थॉल डालें कि 5% वेट बाई वैल्यूम बन जाएगा। तो वहाँ से आप निकाल सकते हैं। फिर उसके बाद हम लोग कंसनट्रेटेड H2SO4 डालेंगे। पहले हम लोग एक बीकर लेंगे, बीकर में डालेंगे टेस्ट सॉल्यूशन। अगर टेस्ट सॉल्यूशन 1 ml ले सकते हैं, 2 ml जो भी आपका मन करे ले सकते हैं। हम लोग 1 ml ले रहे हैं टेस्ट सॉल्यूशन, बीकर में टेस्ट सॉल्यूशन डालेंगे 1 ml। फिर उसके बाद जो हमारा 5% वेट बाई वॉल्यूम का हम लोग बनाए हैं, आप किसी भी कंसनट्रेशन का बना सकते हैं लेकिन हमने उसका बनाया है 5% वेट बाई वॉल्यूम का। तो उसको 3 से 4 ड्रॉप उसको टेस्ट सॉल्यूशन में डालेंगे। फिर कंसनट्रेटेड H2SO4 को डालेंगे। कंसनट्रेटेड H2SO4 उतना ही डालेंगे, कंसनट्रेटेड H2SO4 का अमाउंट जो होगा हमारे टेस्ट सॉल्यूशन के अमाउंट का आधा रहेगा। यदि आपने टेस्ट सॉल्यूशन के अमाउंट 1 ml लिया है तो कंसनट्रेटेड H2SO4 का अमाउंट 0.5 ml हो जाएगा। यदि आपने उसका अमाउंट 2 ml लिया है तो कंसनट्रेटेड H2SO4 का अमाउंट 1 ml हो जाएगा। तो हमने 1 ml लिया है तो 0.5 ml H2SO4 लेंगे। अब इसको जब डाल देंगे तो आप कुछ सेकंड के बाद देखेंगे कि इसमें एक रिंग पर्पल कलर का रिंग बन जाएगा। यह पर्पल कलर का रिंग बता रहा है कि हमारा जो सॉल्यूशन है, जो हम लोग सॉल्यूशन लिए हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है। यही होता है मॉलिस टेस्ट।